नमस्कार, यूपी जन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली खबर है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने कहा कि नया कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रस्तावित विधेयक पर जल्द कैबिनेट और संसद में विचार होने की तैयारी है। वहीं अगली खबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री के वीडियो बयान की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं का जवाबदेही से दिया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। संसद परिसर में पेपर लीक विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीआईएसएफ की मानव श्रृंखला बनानी पड़ी। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। छात्र आंदोलन के समर्थन के बाद सलमान खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया, जिसमें वे अपने छात्र जीवन के दौरान लीक हुए पेपर लीक का एक किस्सा बताते दिख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। बॉलीवुड के अभिनेता ईशान खट्टर ने पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं सबसे पहले एक छात्र हूं, उसके बाद प्रोफेशनल। उन्होंने दिल्ली और मुंबई में हुए प्रदर्शनों की तस्वीर को साझा की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल में उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ। यह राज्य के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और विभिन्न खेलों में यूपी का प्रतिनिधित्व मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पेपर लीक आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा। कई भारतीय यूजर्स इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाकर मीम के संदर्भ में मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया ट्रेंड है, न कि किसी आधिकारिक अभियान का हिस्सा। अमेरिका ने फोर्स लेबर जांच के तहत कई देशों पर नए आयात शुल्क लगाए। भारत पर 10% टैरिफ लागू किया गया, जो कई अन्य देशों की तुलना में कम है। इस फैसले का असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में हल्की मध्यम बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। लोगों को बिजली गिरने और जल भराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। हाल के चयनों ने प्रदेश के खेल ढांचे को नई पहचान दी और खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ा। प्रदेश के कई जिलों में अधिकारी विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और हेलमेट पहनने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक कार्रवाई की। मौसम विभाग बदलाव और वर्षा को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी कि साफ पानी पीने, खुले में रखे भोजन से बचने और मच्छरों से सुरक्षा रखने की सलाह दी। जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। बारिश और मौसम में बदलाव को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने फील्ड अधिकारियों को सतर्क रहने को निर्देश दिया। किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में तुरंत मरम्मत कर आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमें तैयार रखी गई। फिलहाल किसी बड़े ग्रिड फेल होने की आधिकारिक सूचना नहीं। प्रदेश में कई हिस्सों में हल्की वर्षा से धान और अन्य खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में जल निकासी का ध्यान रखने और मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन के सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कानपुर आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश की संभावना कम है, हालांकि बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई। बांदा जिले में मोबाइल देखते समय एक महिला को कोबरा ने डस लिया। अस्पताल ले जाने के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। महिला के 4 बच्चे और परिवार पर दुखों को पहाड़ टूट पड़ा। वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से बरसात के मौसम में सतर्क रहने की अपील की। चित्रकूट में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के चर्चित मामले में पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आए लोगों के साथ घूमने गई थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है और मामले को तुरंत जांच कर रही है। हरदोई में 9वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार उसके हाथ पर मेहंदी से एक युवक का नाम लिखा मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में एक छात्रा ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने बहराइच जिले के नेपाल सीमा के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दोनों पर पंजाब के एक थाने पर हमले का आरोप और भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उनसे पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद कई संतों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। कुछ संतों ने विपक्षी दलों पर ट्रस्ट की छवि खराब करने का आरोप लगाया, जबकि ट्रस्ट पदाधिकारियों के समर्थन में भी बयान सामने आए हैं। मामले को लेकर धार्मिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा जारी है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर प्रशासनिक ढांचे को लेकर चर्चा जारी है। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में सीईओ का पद रहेगा, लेकिन वास्तविक प्रशासनिक अधिकार महासचिव के पास रहने की संभावना बताई गई।
इस विषय पर ट्रस्ट स्तर पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। अभी अंतिम निर्णय की घोषणा नहीं की गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में 54 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानसून कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन 27 जुलाई से फिर सक्रिय होने का संकेत है। कई जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका। प्रशासन ने लोगों से जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की। किसानों को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई।